स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। मोरनी हिल्स पर लगे एडवेंचर कैंप की आज दूसरी सुबह की शुरुआत फिर से पहला सुख निरोगी काया इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए सारे क्रियाओं के साथ प्राणायाम और योग के साथ, और उसके पश्चात एक बार फिर से बच्चे चले एक नई यात्रा पर, एक जोखिमपूर्ण यात्रा पर। वो यात्रा थी नदी, जो घग्गर नदी है, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर दुर्गम स्थान पहाड़ों के नीचे, और फिर वापसी 6 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर। ये 12 किलोमीटर की एक दुर्गम यात्रा पर आज एक बार फिर से हमारे ये योद्धा वीर वीरांगनाएं अपने शिक्षकों की इंस्ट्रक्शंस की देखरेख में निकल पड़ी हैं। तो आइए चलते हैं इन बच्चों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ घग्गर नदी की एक दुर्गम और लेकिन एक महत्वपूर्ण उत्साहपूर्ण यात्रा की ओर। चलिए आनंद लेते हैं इस दुर्गमपूर्ण इस ट्रैकिंग यात्रा का आनंद लेते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुलसी गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हम तूफान, तो आपने बोलना है हम चट्टान, ठीक है। और कबूतरों सुन लो, मैं बोलूँगा हम तूफान, तो आपने बोलना है हम चट्टान। हाय सर। आंधी तो ये चलती है, तूफान से ज़्यादा तेज होती है क्या आंधी? हम तूफान, चट्टान लग नहीं रहे। लगने का क्या मतलब है जी? चट्टान बनो, चट्टान, हम पहाड़। हम तूफान, हम तूफान, हम तूफान। बम बोले भारत माता की। एडवेंचर कैंप के दूसरे दिन आज फिर एक बार ट्रैकिंग पर ये योद्धा निकले हैं। आज की यात्रा जो है उनका पड़ाव घग्गर नदी पर रहेगा। लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। साथी चल पड़े हैं, युवा चल पड़े, देखिए पूरे उत्साह के साथ। पूरे उत्साह लवरेज के साथ ये साथी इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज का पड़ाव जो है वो घग्गर नदी पर होगा। घग्गर नदी पर पड़ाव डाला जाएगा। आज यात्रा कल की अपेक्षा आज लंबी यात्रा है, दुर्गम यात्रा है। काफ़ी चोटियों से गुजरते हुए ये यात्री जो है अपने आज मुकाम पर पहुंचेंगे। चल पड़े हैं उत्साह के साथ, हाथ हिलाते हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए। ये देखिए मुकुल कुमार, ये बाकी साथी हमारे सभी पड़ाव के साथ जो है, ये देखिए सलूट को लगा रहे हैं हमारे सरदार जी। वाह जी वाह। सभी साथी जो है बड़े उत्साह के साथ लवरेज। अब जानना चाहेंगे राजेश जी, कहाँ की यात्रा आज कहाँ ले जा रहे हो उनको? घग्गर नदी पर। तो वहाँ पर क्या विशेष पड़ाव? आज की कल भी यात्रा की, तो आज फिर यात्रा। हाँ जी, फिर आज भी दूसरा दिन है अपने कैंप का जी, एडवेंचर कैंप का दूसरा दिन है। और आज घग्गर नदी के पॉइंट को देखने के लिए जाएंगे। वाह जी, बच्चे बड़े उत्साहित हैं और वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। आज चिल्ड्रन डे भी है, बच्चों का दिन है। हमने भी कह रखा है कि आज आपने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने मनाना है अपना। जी जी धन्यवाद सर। जी। यात्रा पे जा रहे हैं बच्चों, कैसा लग रहा है आज? फिर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, हम यात्रा पे जा रहे हैं। कल भी गए थे, कल की थकावट उतर गई थी फिर? हाँ जी, थकावट हुई नहीं सर, बहुत अच्छा लगा हमें घूम के। वेरी गुड। आज फिर आज जोखिम वाली यात्रा, थोड़ा उत्साह है। एक बार फिर मैं उन महान योद्धाओं से जो पीछे रह गए हैं, अब उनसे पूछेंगे पहले पीछे क्यों रहे वो, और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत योद्धा हैं। कल रात भी उन्होंने बड़ा अच्छा नृत्य किया और सारे कार्यक्रम जो है बड़े अच्छे उत्साह से लगे। तो जानना चाहेंगे आपसे। तो हाँ जी, आज की यात्रा के बारे में क्या उत्साह है आपका? नमस्कार जी नमस्कार सर। आज सुबह उठते ही वैसे तो हम रात को ही प्लान करके सोए थे कि वहाँ पर ट्रैकिंग करनी है, जी 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 जी। घूमना है, बच्चों को प्रकृति की जो वादियाँ हैं उनमें
उनसे मिलाना है जी। हाँ जी, पेड़ पौधों की पहचान तो आज इसी निमित्त घग्गर नदी पे ले जा रहे हैं। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर, है हाँ। ना, इन बच्चों को लेके, हाँ। जो विकलांग बच्चे भी हैं, दिव्यांग बच्चे अच्छा, भी हैं। विकलांग बच्चे भी साथी हैं, साथ में दिव्यांग। ही हैं, हाँ, हाँ। दिव्यांग बच्चे साथ में हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग उनको डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे दिव्यांग हैं या नॉर्मल ओ हैं। हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है सर, है ना। हाँ, नीरज जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों को मोटिवेट मिलता है, साहसिक कार्यों में आगे बढ़ने की इनको प्रेरणा मिलती है ऐसे जी, जी, एडवेंचर जी। कैंप से। और बहुत अच्छी बात है, इसमें दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह हैं। अपना अनुभव बताओ, हाँ आपको जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही वाह। सुंदर। और तो ये तारीफ की जाए इस कैंप की उतनी। ये थे नीरज जी, जितेंद्र जी और करमवीर। कर्मवीर जी, बड़े उत्साह के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ के रास्तों के दौरान देखिए आप प्रकृति का एक विहंगम दृश्य है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हुए और बादल स्पर्श करते हुए जमी का, और जंगली वृक्ष जो है यहाँ पर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उत्साह से लबरेज हमारी बच्चियाँ हाथ हिलाते हुए उत्साहवर्धन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बड़े उत्साह के साथ हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हेलो बेटा, हेलो। ये देखिए हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ बड़े उत्साह से लवरेज गंतव्य की तरफ बढ़ रही हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है ये विद मैडम्स। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर चलते चलते? ये बात, हाय सर। हाय सर। हाय सर। ये देखिए नन्ही मुन्नी बालिकाएं बड़े उत्साह के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हेलो सर। हेलो सर। ये बात, जोश के साथ होश। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये देखिए यहीं से पता लगता है कि हमारे बच्चों में कितना उत्साह है। ये देखिए पूरी मस्ती के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस माहौल को मस्त बीन बना रहे हैं। लेकिन हमारे इधर दो साथी बैठ गए हैं। भाई क्या कारण, आप क्यों बैठ गए भाई? बैठे नहीं है सर। अच्छा, थोड़ा बच्चों के इंतजार, एक जिम्मेवारी होती है देखिए, और बच्चों के इंतजार में हमारे ये आगे पीछे, ताकि, और ये सामान भी देखो इन्होंने काफ़ी कुछ ले लिया आज, खाने पीने का सामान भी। और पीछे हमारे इंस्ट्रक्टर साहब भी आ रहे हैं। ये देखिए कि बच्चे पीछे रह गए, सबका संभाल करने पड़ते। वो देखिए, वो दूर से देखिए, दौड़ के चले। अभी शुरुआत है। राजेंद्र जी जो इसी मूल गांव के निवासी हैं, हाँ, तो कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जन्म ही यहीं पर हुआ क्या? नहीं, का जन्म है। तो यहाँ पर नीचे कौन सी नदी है ये? घग्गर नदी। गग्गर नदी, गग्गरी का है जी। घग्गरी बोलते हैं जी। हाँ, ये अम्बड़ी गाँव है। अम्बली गांव है। हाँ, आप वहाँ जाएंगे। अच्छा, अम्बली गांव में जाना हमने। हाँ जी, अम्बड़ी। तो क्या कुछ है वहाँ पे, कुछ है कुछ देखने लायक? देखने लायक वहाँ कुछ नहीं है। नदी है मालूम। नदी है। यही बच्चों के लिए काफी है, शहर के बच्चे हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। पहाड़ी रास्ता ही काफी है। हाँ जी। धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। दो साथी और एक बार फिर विक्ट्री का निशान बनाते हुए, लेकिन अभी मंजिल दूर है। संदीप जी आ रहे हैं आपको पहले। संदीप जी बताइए जरा, आज का ये क्या कार्यक्रम है? कल भी था और आज फिर रख दिया आपने, क्या? जी पे जा रहे हैं, घग्गर नदी का एक पॉइंट है। जी जी जी। मोरनी से यहाँ से घग्गर नदी। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग है सर, आज की बेस्ट ट्रैकिंग आज की रही। वेरी गुड। आज बेस्ट कैसे? आज बेस्ट तो कल भी थी। सर कल जो रास्ता था वो कम डिफिकल्ट था, आज ज्यादा है डिफिकल्ट। यानी हम वापस हो ले मतलब यहाँ से? नहीं सर, आपको जाना चाहिए। जी चलो, करना चाहिए आपको। जरूर चलिए चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं ठीक है आपके। सर, थैंक यू आपका। बहुत उत्साही हमारे देखिए इंस्ट्रक्टर हैं दोनों, और बड़े उत्साह के साथ, लगन मेहनत के साथ ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे साथ साथ ही, बच्चों के साथ साथ ही जो है इस उसमें ट्रैकिंग में साथ लगे हुए हैं। नदी का ये रास्ता पहाड़ी तो है, साथ ही एक जंगल नुमा भी है, दुर्गम है, और कुछ भयानकता भी है उसमें। वो तो सही गए तो सूर्य इस वक्त ऊपर है तो प्रकाश है, वरना खूब अंधकार इस रास्ते में रहता है, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया। और दोनों तरफ झाड़ियाँ, और उसमें से ये रास्ता जो है बना हुआ है। वन्य प्राणियों का भय, जैसे कि बता रहे हैं साथी, हमारी वन्य प्राणियों का भय भी यहाँ पर रहता है, लेकिन इतने लोगों को देखकर वो शायद ही जो है हमारे बीच में आना चाहेंगे। यहीं से जानकारी मिलती है कि पहाड़ी लोगों का, जो पहाड़ में लोग रहते हैं, उनका जीवन कितना
कष्ट में नीचे की तरफ देखें तो सैकड़ों हज़ारों फीट जो है नीचे खाई, और वहीं पर हमने दूर हम देखेंगे तो नदी क्षेत्र है, वहीं पर हमने जाना भी मंजिल काफ़ी दूर है। जैसे कि इंस्ट्रक्टर संदीप सोडी साहब बता रहे थे कि आज जो है राह कठिन है, कितना दुर्गम, एक पैर भी अगर फिसल जाए यहाँ से तो सैकड़ों फीट जो है नीचे खाई में जो है आदमी जा सकता है। लेकिन जब इरादे बुलंद हों, उत्साह, तो मंजिल कितने भी दूर है उसको कदमों में आना ही पड़ती है। फिर घनघोर रास्ते, कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बड़ा ध्यान पूर्वक पैर रखना पड़ता है। ये देखिए एकदम से उतार है इस टाइम पहाड़ी का। पीछे भी साथी देखिए नज़दीक लग गए हैं। ये देखिए परमवीर जी हमारे साथी, और नीरज जी उससे पीछे, जितेंद्र जी लास्ट में। ये सब ड्यूटी बटी हुई है, कहाँ पर किसको रहना है। विद्यार्थियों के जो ये जो हमारी टीम चल रही है, सभी विद्यार्थियों के पीछे, यानी टोटल लास्ट इंजन का लास्ट डिब्बा है ये गाड़ी का। पूरी संभाल करते हुए ये टीम आगे बढ़ रही है। रास्ते बड़े दुर्गम, लेकिन चूंकि मंजिल पर पहुंचना है तो फिर पहुंचना ही है। क्या कहेंगे नीरज जी? हाँ जी, बहुत मंजिल दूर है लेकिन फिर भी पहुंचना तो है ही है। हाँ जी सर जी, रास्ता भले ही दुर्गम हो लेकिन हौसले हमारे बुलंद हैं। ये बात ठीक है ना, बच्चे हाँ। भी बड़े उत्साहित हैं। जी जी हम तो एक चीज यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा जी भाई, हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। जी, वो यहाँ पर आकर जो पहाड़ी लोग हैं उनकी संस्कृति से, उनकी सभ्यता से रूबरू होते हैं। ये बात बिल्कुल सही तो बात। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, उसमें भी अपने हाँ। मिक्सअप हो गए, एक परिवार की तरह मिल जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा। कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से काफी गहराई तराई एकदम से ज्यादा है। पूरी मस्ती में है, इनसे जानना चाहेंगे अब तक का अनुभव कैसा रहा। जी भाई साहब बोलिए जरा। लाजवाब, अच्छा, मजा आ गया। वेरी गुड। हम इस ट्रैकिंग पे दोबारा भी आने की इच्छा रखते हैं। मतलब इतनी तराई है, बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी, बच्चे। अभी आएंगे वापस तब पता लगेगा मेन बात तो क्या होगी। यही रास्ते से आना पड़ेगा, इसी रास्ते से वापस आना है हमें। हमारे बच्चों ने दोबारा आने के लिए भी यस कर दिया। वेरी गुड। चलिए, तो आपकी हिम्मत है, आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि विद्यार्थी अब घग्गर नदी पे नीचे जो मंजिल थी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम भी लगभग कैमरा ऑफ ही रखना पड़ा क्योंकि तराई ऐसी थी, या तो कैमरे पर नज़र रखें या फिर नीचे, क्योंकि अगर नीचे नज़र नहीं रखते तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। बड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ चलना पड़ता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी। तो आप देखेंगे विद्यार्थी, लड़के लड़कियाँ एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, नदी पर अपनी पिक्चर वगैरह, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। चलिए उनमें आ जाकर शामिल होते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं करके। ये देखिए दूर तक पूरा नदी क्षेत्र है ये घग्गर का, और दूर तक विद्यार्थी स्टेप नदी को घेर चुके हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। पूरा आनंद, स्टेप, मस्ती, जितनी थकावट आई थी वो सभी थकावट जो है उनकी दूर। आखिरकार उस मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं जिसकी तलाश हमें सुबह से थी। आप देख सकते हैं चारों ओर विहंगम दृश्य, साथी जो है इस वक्त लगे हुए हैं। पूरी मस्ती के माहौल में देखिए सारे बच्चे इस टाइम उत्साह के साथ लवरेज काफ़ी कुछ सामान लेके आए हुए थे, साथ में इंस्ट्रक्टर भी बैठे हुए एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपने अपनी आनंद ले रहे हैं। बहुत बार ये लगातार आते रहते हैं। ये देखिए बच्ची हमारी, ये देखो इशारा कर रहे हैं ये सभी योद्धा। हाँ ये देखिए, हाँ जी हाँ जी। उधर गीत संगीत में व्यस्त हैं हमारे इंस्ट्रक्टर जो सिखाते हैं यहाँ पे। चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं कुछ बच्चों से कि यहाँ पर आकर कैसा महसूस करें, कैसा लगा। हाँ बेटे, अपना नाम बताओ। आरती। तो कैसा लगा यहाँ पे पहुँच के? जी अच्छा लग रहा है जी। दिक्कत आई? नहीं जी। तो उतराई थी, अभी चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, आप बोलो जी। हेलो, हाँ जी। माय नेम इज अनु।
मुझे आगे बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े पहाड़ फिसले भी बहुत, गिरे अच्छा। भी बहुत, पर मजा बहुत आया। आप बोलो जी। माय नेम इज मीनाक्षी। मीनाक्षी, आई लिव इन चलो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था जी बहुत ही। बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को। वास्तव में अच्छा लगने की तो बात ही, बड़ा हिम्मत करके जो वो आगे बढ़ रहे थे बच्चे। चलिए और भी बातचीत चलती रहेगी, बच्चों से हम बातचीत करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। हाँ जी भाई साहब बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर पहुँच के? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत आनंद ले रहे हैं और हमारे साथी भी, जो टीचर साथी साथ में आए, वो बड़े आनंद के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। गग्गर का ये जो नीचे का पॉइंट है, ये यहाँ पे बच्चे भी और अध्यापक साथी भी सभी एंजॉय कर रहे हैं। और ये एडवेंचर कैंप का बहुत ही बढ़िया दृश्य होगा और इस दृश्य को देखकर सभी साथी खुश हैं। आए मुकेश जी, संक्षिप्त शब्दों में आप भी बात करें अपनी जरा। बहुत सुंदर, अति शोभनीय है। वाह वाह वाह। और बच्चों फुल मस्ती में फुल एंजॉय कर रहे हैं सर, इंक्लूसिव सेटअप के अकॉर्डिंग। थैंक यू। हाँ, स्पेशल बच्चों के बारे में मैं चाहूँगा कुछ बात आप जरूर बताएं। हाँ, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर से स्पेशल बच्चों के साथ आया हूँ और स्पेशल टीचर भी हमारे साथ आए हुए हैं। और हमारे वो बच्चे भी आज बड़े इस दुर्गम स्थान से होते हुए, बड़े दुर्गम रास्तों से होते हुए, वो दिव्यांग बच्चे भी हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं और जिन्होंने बड़ा ही हौसला दिखाया। मैं बच्चे को एक बार मना कर रहा था, लेकिन वो बच्चा कहा सर मैंने जाना है। फिर मैंने उसके हौसले को देखते उसको अनुमति दी कि चलो बेटे हम आपके साथ हैं। और वो बच्चा भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे 4-5 बच्चे जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस पर पॉइंट पे, स्पेशल बच्चे हैं जो हमारे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, स्पेशल बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। वास्तव में बधाई के पात्र हैं श्री राम कुमार जी, जो कि कार्यक्रम अधिकारी हैं इस टोटल स्टेट के इस कार्यक्रम के। तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस सोच के साथ इस प्रकार के वो इवेंट रखते हैं, वो सोच उनकी कामयाब हो गई है। और वास्तव में जिस भाव के साथ ये कार्यक्रम रखा गया, वो भाव, वो मंतव्य है, वो सफल रहा है। और देखिए दिव्यांग बच्चे, अभी जो बच्ची बोल रही थी वो वास्तव में दिव्यांग बच्ची थी, वो बोलने में, सही ढंग से बोलने में असमर्थ रही है। लेकिन हौसला देखिए इन बच्चों का, कि बच्चे इनके चेहरे देखिए, और अभी कितनी भयंकर चढ़ाई होगी, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी सिकन नहीं मान रहे हैं। और वास्तव में जिस हिसाब से ये एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जाता है, वो आज मैं यहाँ पर पूरे 100% ढंग से सफल देख रहा हूँ। बाद में बाकी हम बातचीत करते रहेंगे बच्चों के साथ कि किस प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ नौजवान हमारे मुकुल जी के साथ, जो हमारे ग्रुप लीडर है बच्चों के, लड़कों के, उनके साथ कुछ बच्चे खड़े हैं, तो अब उनसे एक साझी रूप से बात करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई जरा, क्योंकि मैं ढलान पे आ गया हूँ। कैसा महसूस करें सभी बताएं एक बार जरा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। कैसा, मतलब क्या 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 कहना चाहेंगे ऐसे प्रोग्राम को देखकर, क्या बोलेंगे? इसमें ये है कि सर हमें ये पता चलता है कि भाई हम अगर गलत चीजों में फंस जाए तो हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे बचा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। और हम किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं, और मतलब कहीं अगर फंस जाए और कोई ना मिल रहा हो तो हम कैसे इशारे कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया जगह है सर घूमने के लिए। परिवार के साथ सब आए। वैसे तो बहुत ही कठिनाइयों से हम यहाँ पहुँचे हैं, और जगह ऐसी थी कि एक जगह खाई और एक जगह रोड। बहुत ही वैसे रोड से हम आए हैं, रिस्क है यहाँ पर आने का, और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर आके। बस जी, ज़्यादा कोई रिस्क तो था नहीं जी। हमारे साथ थोड़े दिव्यांग बच्चे थे जी, उनको भी अपने साथ लेके आना था जी। उन्हें मैं भी जी बहुत डर के चल रहे थे जी, पर मैंने उनका जी सांस बना के रखा जी, और उनका अपने साथ नीचे लेके आए जी। हाँ जी। और यह टूर ऐसा अच्छा रहा कि यहाँ के जाने से मन नहीं कर रहा है। इतनी अच्छी जगह है। यहीं पर रहने का इरादा है क्या? हाँ जी, ये इतना अच्छी जगह। कोई बात नहीं, व्यवस्था करेंगे। हाँ बोलो बेटे, आप बोलो जी। जी हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है जी। शोएब खान। शोएब खान जी, बताओ जी। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार आना चाहेंगे? हाँ जी आएंगे, अगर दोबारा बुलाया जाए आ जाएंगे जी। कोई बात नहीं। स्टेट के लिए सिलेक्शन के लिए ये देखो बच्चे तैयार हैं स्टेट की सिलेक्शन के लिए। राम कुमार जी ध्यान दें, बच्चे हमारे रेडी हैं। कहते हैं कि स्टेट की अगर सिलेक्शन होती है तो फिर हम आने के लिए बिल्कुल 100% जो है तैयार हैं। जरा कैसा लगा इतनी दूर आके, बोलो भाई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें यहाँ पर कुछ नई नई चीजें भी सीखने को मिल रही हैं, और हमें घर से बाहर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से आए? कोटली से आई। कोटला स्कूल से। वेरी गुड।
वहाँ तो इतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर कैसा महसूस हो, डर बहुत- तो लगा कोई? ना जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप बोलो, अपना नाम बोलो। प्रिंस जी मेरा नाम। हाँ। मैं कोटली स्कूल से आया हूँ, तो हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंद आ रहा है। हाँ। यहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और बहुत ही अजीबोगरीब वृक्ष देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ही मजा आया, स्वाद आ रहा है। हाँ जी बॉबी। जी मेरा नाम बॉबी है जी। जी यहाँ पे आके हमें बहुत मजा आ रहा है जी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जी, आप घुमा भी रहे हो हमको जी। बस हाँ भाई अनुराग, कैसा लगा कि यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। और यहाँ पे हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कि पढ़ाई को भी भूल चुके हैं, कि मतलब पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। नहीं, स्ट्रेस, पढ़ाई की तो चिंता करनी पड़ेगी, देख भाई। दिमाग से स्ट्रेस निकल गई है। हाँ, पूरा- ये बात है कि तनाव ने खत्म हो गया। हाँ जी, पूरा एंजॉय कर रहे दोबारा हैं। आना चाहेंगे? हाँ जी, जरूर आना चलो, हाँ चाहिए। जी बोलो जी, आप बोलो। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं जोड़ माजरा कला से हूँ, इंद्री ब्लॉक। हाँ। ये अच्छा यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यहाँ पर जंग बहुत खूबसूरत है यहाँ हाँ जी पर। आसिम बोलो जी। सर हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही एक बहुत ही अच्छा महसूस दे रहा है हमें। हाँ जी बोलो भाई साहब। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह घूमने की, यहाँ पर बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं बच्चों को, और यहाँ पर और भी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, और भी बहुत ही चीजें यहाँ पर। हाँ बोलो, आप बोलो। अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है। ये देखिए डांस का भी यहाँ पर नृत्य है, हमारे मुकेश जी शुरू हो चुके हैं बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। ढोल की थाप पर जो है बच्चे नाच रहे हैं। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये रास्ता, जिस रास्ते को घग्गर नदी बोलते हैं, इस रास्ते पर फिलहाल तो कब्जा हमारे एडवेंचर कैंप में आए इन विद्यार्थियों का है, जो कल भी लगभग 12 से 15 किलोमीटर चले थे और आज एक बार से 5 से 6 किलोमीटर सीधी पहाड़ से तराई जो है लेकर वो नीचे की तरफ आए थे। और अब वापसी में सीधी चढ़ाई ये लोग करने वाले हैं। हौसले बुलंद हैं और यही कुछ यहाँ पर इनको सिखाने के लिए जो विभाग ने जो एडवेंचर कैंप लगाया है उसमें काफ़ी कुछ सफलता हासिल की। हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह इस वक्त नज़र आ रहा है। अब जाते हुए देखते हैं क्या किस प्रकार से बच्चे उस चढ़ाई को, जो कई किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई होगी, उसको किस प्रकार से वो पार करेंगे। चलिए चलते हैं, हम भी पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं और अपने कैंप स्थल की ओर बढ़ेंगे। ऐसा महसूस कर रहे हो आप? बताइए, दूर से ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बताओ जरा जी। सर जी बस बात पूछो ना जी बस। ऊंचाई पर चढ़ते हुए यात्रा का एक पड़ाव, एक निवास, यहाँ पर सभी विद्यार्थी रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ये देखिए इतनी गहराई से चढ़ाई करते करते जो है थक चुके हैं और यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। अब कितने ऊंचा रहेगा जी अभी? थोड़ी है थोड़ी रहेगी, 5-10 है मिनट। वैसे अब तो 20 आधा घंटा लग जाएगा आपका। आधा घंटा लगेगा अभी 5-10 मिनट की चढ़ाई है। अच्छा, थोड़ी है बस, चढ़ाई थोड़ी, उसके बाद हमारी तो 5 मिनट की है। अच्छा, आपकी 10 लग जाएगा। आपका तो अभ्यास है ना जी। तो वैसे वहाँ जहाँ आप जाना है ना अपने, वहाँ का आपका मतलब आधा घंटा लग ही जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा। चलिए आधा घंटा कोई बात नहीं। नहीं, आधा घंटा आगे तो सीधा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं स्थायी निवासी हैं। यहीं पर कितने समय से रह रहे हैं आप? यहाँ तो तकरीबन 30 साल के लगभग। 30 साल रह रहे हैं। तो पानी आता है खूब? कई बार नीचे काफी पानी तेज आता है, इतनी बस थोड़ा बहुत? नहीं, पानी तो ठीक ही आ रहा है। अच्छा, सप्लाई का पानी है। जैसे नदी में, जैसे घग्गर नदी में पानी कितना आता है? बरसात के टाइम में तो बरसात के दिन में काफी, आजकल तो कम है। आजकल कम है। ईद के साल तो बरसात इतनी हुई नहीं वैसे। तो अगर आंधी तूफान आए तो फिर क्या पोजीशन रहती है आंधी तूफान आने पे यहाँ पहाड़ों में? इतनी नहीं आती है, हल्की है। हल्की। अच्छा, जितनी नीचे चलती है ना, हाँ। कई जगह तो बहुत नुकसान करती है आंधी तूफान। हाँ, हमारे इतनी नहीं। जानवर यहाँ पर, जंगली जानवर कोई? जानवर हैं, सूंगर भी है यहाँ, कक्खड़ भी हैं, दूसरे जानवर भी, बन बकरा भी है, और बाकी तो यही है बस। कोई टाइगर वगैरह जैसे? टाइगर तो बहुत कम है, तो है। ऐसी बात नहीं है जो, पर इतने नहीं। इतना यहाँ कहते हैं ना भी टाइगर बहुत हैं, इतने नहीं, बहुत कम है।
बचाव है मतलब कुल बचाव मिला है। के। ठीक। कभी कहते आ जाते हैं घूमते फिरते टाइगर, ऐसे इतना नहीं है। चलो ठीक है जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजी अभी लेंगे जी, ये थे यहाँ के स्थायी निवासी जो जानकारी दे रहे थे। यात्रा का ये चढ़ाव पड़ाव जो है पक्के रास्ते का पड़ाव, इस तरफ हजारों फीट गहरी खाई और इस तरफ ये रास्ता। और हमारे बहादुर साहब, ये जो टोली टीम आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट दल है, इस दल का कार्य जो है कि लास्ट में कोई रह ना जाए, उनकी देख रेख, उनको देख रेख जो मुकेश जी, हमारे नीरज जी, जितेंद्र जी, करमवीर जी, हमारे अमित कुमार जी पूरे लगे हुए हैं। देखिए बड़ा उत्साह के साथ। अमित जी क्या कहेंगे आप? सर मजा आ गया, और ये मजा बीच बीच में आता रहना चाहिए। वाह जी वाह। जरूर हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से, देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथी देखिए उत्साह से लबरेज हैं और चल रहे हैं मंजिल की ओर। चलिए हम भी चलते हैं। ये बच्चे क्या कह रहे थे जी यहाँ पर? अमरूद लगे हुए हैं। फिर वाह जी वाह, देखिए कितने बच्चे कितने को अमरूद यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं। ठीक है जी, ठीक। तो कितने साल से रह रहे जी आप यहाँ पे? जितने ब्याह यहीं पर 30-35 साल है ब्याह है। ब्याह को 30-35 साल हो गए। और कहाँ के मायके कहाँ के आपके? नीचे रैपर के लाग। रैपर यहाँ पहाड़ों में आ गए आप? और भेजिए यहाँ क्या करो। ओहो, और आप भी कहाँ गए आप? ये बरवाड़े से बैठे हैं। ये ना हिसार नहीं, हाँ अम्बाड़ा जिले में। अच्छा रैपर यहाँ पे आए आप? तो पहाड़ों में ब्याह दिक्कत नहीं है कोई? पहला हुई तो शुरू में दिक्कत हुई होगी और आई तो कि कहाँ फंसा दिए? और मैं तो यहाँ थे घर, मैं तो नीचे बसी भी वहाँ खेता पानी पिया हमने। हाँ वहाँ मेरे घर। अच्छा जी अच्छा। और मेरे तो पोता पोती में 2 बेटे थे, मैं 2 ब्याह दिए। मैं कहाँ ब्याह? नीचे एक दिल्ली ब्याह हुआ, एक चंडी मंदिर। मैं तो ठीक कहने दूंगी नीचे चले गए, बढ़िया हो गया। ना यहाँ बहुआ में दिल्ली से दिल्ली से ब्याह, बहुएं हरखी भी। तो बहुआ नहीं कहते कि भाई कहाँ फंसा दिए? मेरी बहुआ तो नहीं बोलती, हमें तो अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा जी, फिर तो हम गलती करके ब्याह उधर करवा के और क्या यहीं करवा लेंगे। ओहो, अब मिले नहीं ना, पहले मिले नहीं दरअसल। चलो कोई बात नहीं। कहाँ पर गया, कहाँ पर है जी? वही पका हुआ लौकी पड़ा हुआ है। डिजाइन देखो उसका, डिजाइन देखो। हाँ ये देखो जी, ये थोड़ा नजदीक करके दिखाते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? घिया बोलते। देखो ये लौकी घिया, ये देखो घिया। वाह जी वाह। ये पानी किस में दे रहे जी आप? लहसुन। हाँ लहसुन में। वाह जी वाह, ये अमरूद लगे हुए हैं। छोर है जी, ये देखो, ये बताओ अंदर हो थोड़ा सा। हरियाणा का छोर, ये देखिए पहाड़ियाँ और इनमें निवास स्थान। क्या नाम आपका? रानी। आपका नाम क्या जी? सुमन बालाजी और रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथियों को देखिए बांसों का एक गट्ठा मिल गया। ये बांस लगे हुए हैं बड़े। मुकेश जी, अपने नीरज जी और करमवीर जी, जितेंद्र जी इसको बड़े अच्छे ढंग से निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बांस किस प्रकार से लगे हुए, उनकी मजबूती को देख रहे हैं, उनके पत्तों को देख रहे हैं। तो नीरज जी जरा बताओ आप क्या चक्कर में पड़ गए, क्या देख रहे हैं भाई साहब? हाँ जी। देखो ट्रैकिंग के दौरान सर हर वस्तु का, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए जी, देखते जाना चाहिए भी क्या है। अब देखो यहाँ बांस भी हमें दिखे, कैक्टस के भी दिखे हमें, बड़े बड़े पौधे और चीड़ वगैरह, मतलब बहुत प्रकृति का नजारा जो है, बड़े फल फूल बहुत कुछ मिला हमें देखने को। अपना हमने कद्दू लौकी जो हमारे वहाँ साधारण छोटी टाइप की होती है, यहाँ पर हमें अलग ही डिजाइन मिला उसका। करमवीर जी रास्ते में देखी। करमवीर जी डंडा उठा लिया आपने, तो लंबा चौड़ा। हाँ जी सर, मैं आज कुछ थकान महसूस कर रहा हूँ। ट्रैकिंग काफी हार्ड थी। लेकिन आनंद इतना आया आज नहीं, रात से ज्यादा। आप थकावट कैसे? रात तो आप उपदेश दे रहे थे लोगों को, गोभी उसके पपीते के पत्ते का रस पियो, गले खाओ और वगैरह, बड़ा ज्ञान दे रहे थे। यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है सर। सुविधाओं के अभाव के कारण शरीर के अंदर इन चीजों की कमी आ जाती है। हमारे करमवीर जी योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं। रात भी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे ये। हाँ, अब ये जैसे बांस है, बांस की जो घास है या बांस का जो होता है, पत्ते हैं, जो प्रकृति का एक ऐसा पौधा है, सभी पौधों में ऐसी खासियत नहीं होती। हाँ, ये प्रतिदिन 2 फुट तक बढ़ सकता है। ठीक है। पहाड़ों के ऊपर बसे हुए गाँव और उन गांव की गलियों से ही हमारे साथी आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी सभी पहुंच चुके हैं और देखिए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तो पहाड़ों के दुर्गम स्थान थे और कहाँ अब पहाड़ों के अंदर मकानों के बीच से ये गलियां
हमारे अपने नगरों की याद दिलाती है गलियाँ। अब थोड़ी सी सुख शांति आई है चेहरे पर, लेकिन अभी थोड़ा सा पड़ाव अभी दूर है। पहाड़ी की बात करें तो अभी भी हजारों फुट नीचे गहराई में जो है पहाड़ी क्षेत्र बैठा हुआ नज़र आ रहा है, और इस तरफ गलियां जो हैं पहाड़ों पर ये मकान बने हुए हैं, अच्छे खासे मकान है, देख सकते हैं आप, पूरे कस्बे टाइप के अंदर बसा हुआ है। लेकिन हम सब के लिए नई चीज़, और ऊपर से वास्तव में नीचे दृश्य देखने में वो अच्छा लगता है। हमारे साथी मुकेश जी, जितेंद्र जी, सभी और नीरज जी अपना रास्ता नीचे देख रहे हैं। तो हजारों सैकड़ों फुट नीचे गहराई में जो है इसके तलहटे दिखाते हैं, दूर तक थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, और यहाँ से काफ़ी दूर नीचे से हम ऊपर आए हैं। अब कितने फुट ऊपर आए तो आइडिया हम नहीं लगा सकते, उनसे ज़रूर पता करेंगे। लेकिन साथी निहार रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं तो इतनी दूर से हम कैसे आ गए। अगर मुकेश जी आपको वापस चढ़ने के लिए कह दिया जाए कि आप पे जाएं, ये देखो हाथ जोड़। अगर नीरज जी आप क्या कहेंगे कि अगर वापस भेज दें नीचे आपको कि भाई एक बार जाओ थोड़ा चक्कर जरूर जाएंगे सर। वाह जी वाह, ये तो सिर्फ कैमरे के सामने कह रहे हैं। आप सही बताना सर, सत्य बोलते हैं। हाँ, अब हिम्मत नहीं है। कल जा सकते हैं। चलो, कल जा सकते हो गया कि रात्रि के सुबह के समय जो पकोड़े वगैरह जो आए थे वहाँ पर बटे गए थे, थोड़ा इन्होंने ज़्यादा भी खा लिए थे, इस कारण से थोड़ी दिक्कत तो है ही है। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं कैंप 70 की ओर। तो एक दुर्गम रास्तों को पार करने के पश्चात आखिरकार हमारे विद्यार्थी शिविर स्थल पर पहुँचे, और आते ही जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उनके इंतज़ार में था। अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, और भोजन करने के पश्चात अब बच्चे आराम कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक्टिविटी यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी बच्चों को कराई जाएगी, और उसका भी हम प्रसारण आपको दिखाएंगे। तो स्टेट न्यूज़ 71 से जुड़े रहिए, और लगातार निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में कमेंट्स लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर अवश्य करें। तो ये थी आज की एक प्रस्तुति जो कि घग्गर नदी क्षेत्र तक से वापस आकर अपना इस कैंप स्थल तक थी। तो ये थी एक स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।